बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, वैसे तो हम सियासत पे बात करते हैं, लेकिन आज चूँकि लाइमलाइट क्रिकेट है तो आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद से। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है, मैच हारे बहुत दुख हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच इसी तरह से दोनों साइड्स पे, मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों में ऐसे देखा जाता है जैसे पाक भारत जंग हो रही है मैदान में, क्रिकेट के मैदान में। तो सारे सब सेंटीमेंट्स उनके ना अपनी टीम के साथ होते हैं। बहरहाल जी, हार जीत तो होती रहती है, गुस्सा भी आवाम को था जिस तरीके से हारे, लेकिन खेल है ना, खेल में हार जीत होती रहती है, तो इसमें कोई चले हो गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ अब समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हवाले से नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब जो हैं पीसीबी के चेयरमैन, वो अभी लाइव हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे लेके बढ़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हासिल थी, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों ख़ास तौर पे आए और हम मुसलसल इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, बिकॉज आखिरी टाइम पे क्या फ़ैसला होता है हमें ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। तो मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। और उसके साथ साथ कौम को मैं फिर कहूँगा, इस टूर्नामेंट के एंड तक उनको सपोर्ट करें। अगर उनकी खामियां होंगी तो हम उनको ज़रूर दूर करेंगे। हमारा एक अच्छा बड़ा सिलेक्टर्स का पैनल है जो इस चीज़ को रिव्यू करेंगे और मैचेस खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया था। नाज़रीन, मैं चाह रही हूँ कि कुछ एंडी पाइक्राफ्ट जो जिनका एक्चुअल में इशू आया है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने माजरत कर ली है, और ये माजरत भी उन्होंने ड्रेसिंग रूम में मैच शुरू होने से पहले की है। अच्छी बात है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। और अभी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी कि अराउंड 90 टाइम्स वो जो है वो रेफरी के तौर पे रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में भी। और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा नंबर है कि इतनी दफ़ा वो इंडिया के, क्योंकि इंडिया के मोस्ट फेवरेट वो रेफरी जो है वो माने जाते हैं। माफ़ी की वीडियो भी नाज़रीन जारी करती गई है। मैं ज़रा शॉर्टली बता दूं इनके बैकग्राउंड, उसके बाद हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं। एंडी पाइक्राफ्ट कौन है नाज़रीन? ये फॉर्मर जिम्बाब्वे क्रिकेटर हैं और बहुत मामूली से क्रिकेटर थे। उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं और कोई 20 के करीब उन्होंने वनडे खेले हैं, यानी कि उन्होंने बहुत एवरेज स्कोर उनका रहा है, कोई बहुत हाई फाई स्कोर उन्होंने नहीं दिया किसी भी मैच में। जब ये जिम्बाब्वे के कोच थे तो वहाँ भी एक एग्रेशियल किस्म का वहाँ पे इनका हुआ, तो कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद उनको वहाँ से भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया था और उसके बाद फिर ये आईसीसी में आ गए, जैसे भी एडजस्ट हो गए आईसीसी में आ गए। सो इन पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पर भी सवालात उठते हैं। हम दोनों पहलुओं का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि क्रिकेट और सियासत तो डेफिनेटली साथ नहीं चल सकते। और अभी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी यही अनाउंसमेंट की है कि क्रिकेट और सियासत एक साथ नहीं चल सकते। इंक्वायरी होगी कहा गया है और आगे देखा जाएगा कि आगे क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल जी, देखते हैं कि आईसीसी का इस सब में क्या किरदार होता है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नासिर शराजी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया शराजी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा असद अली खान साहब हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा शॉर्टली मैं राजा साहब से जान लूँ। राजा साहब, मुझे बताइएगा, अभी जो माजरत तो आ गई है मैच शुरू होने से पहले ड्रेसिंग रूम में, और उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है, वीडियो भी जारी कर दी गई है, ये इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि आने वाले जितने मैचेस हैं उनमें ये वन साइडेड किरदार अदा नहीं करेंगे? क्योंकि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना है कि 90 टाइम्स, मोर देन ऑलमोस्ट 90 टाइम्स जो है ये पाक इंडिया मैचेस में रेफरी के तौर पे रहे हैं। तो ये इंडिया टीम के इंडियंस की जानिब से मोस्ट फेवरेट भी रेफरी हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम ये वन साइडेड प्ले नहीं करेंगे, इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाना चाहिए? है कि जो फाइबर से जाके नवीद अकरम चीमा से और कप्तान से माजरत की है, ये जैसे हम पंजाबी में कहते हैं आलमों से मिट्टी उतारी है। मैं इस कल्चर से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। जो मैच रेफरी का होता है, मैच रेफरी जो होता है उसकी 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं। एमसीसी जो कि मार्लेबोन क्रिकेट क्लब है, वो रूल्स बनाने वाला एक इदारा है। उसमें जो लॉ बुक है उसके अंदर प्रीएम्बल्स होते हैं कोई कि आपने ये चीजें देखनी है, फिर उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो इन्होंने काम किया, ये मैंने इंटरनेशनल रेफरीज से भी इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया, ये सारे वायलेट हुए। देखिए, ये मैच रेफरी का बिल्कुल काम नहीं है कि कम्युनिकेटर बन जाए या पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करे। इन्होंने जो हरकत की है वो नाकाबिले माफी है।
और हमारे इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं, इसमें ये एक अमेलगमिज्म है आईसीसी का, बीसीसीआई, आईसीसी और बीसीसीआई है, वो अब जो बीजेपी है उसके एक सब्सिडायरी बन चुके हैं, एक मातहत इदारा बन चुके हुए हैं। और दूसरे जो प्लेयर्स हैं इस वक्त दुनिया जहान के, उनकी नजरें उनको क्रेविंग हो रही होती है टुवर्ड्स आईपीएल। ये जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं जिसमें सोनी के पास ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, वो भी इनके साथ रले हुए हैं। तो पीसीबी को इस सिलसिले में गुडी गुडी बातें नहीं करनी चाहिए। अपना अभी जो हमने रिसेंटली वॉर जीती अगेंस्ट इंडिया, हम उस माहौल में हैं, और मैं तो सारी उम्र क्रिकेट खेली है, इदारे की तरफ से भी, लाहौर की तरफ से भी। मैं सिलेक्टिव चीफ सेक्रेटरी लाहौर कर रहा हूँ। आई टेल यू, ऐसी 1000 क्रिकेट की टीमें और ऐसे 1000 ये एशिया कप जो है वो पाकिस्तान की गैरत पर और पाकिस्तान की जो हमारी फौज है इनके कारनामों पर कुर्बान है। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि अब इनके साथ दोबारा इस किस्म का हैंडशेक किया जाए। खासतौर पर जो फास्ट गलती की है इसने मैच रेफरी ने, इनके डोमेन में नहीं थी, अब जाके माफी मांग रहे हैं। जो कुछ करना था उन्होंने वो करके दिखा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हाथ इंडिया ना मलाए, इसमें तरीकाकार ये है कि मैच रेफरी ओवरऑल इंचार्ज होता है मैच को कंडक्ट करने का, वो पहले जाता है। इसमें बड़ी गहरी चीजें होती हैं। वो मैनेजर को भी बुला लेता है, दोनों कप्तानों को भी बुला लेता है और उनको ब्रीफ देता है। ये जो हरकत उसने निक ऑफ द टाइम की, उसकी अय्याराना चाल थी। ये रोडेशिया की तरफ से खेलता रहा, ये जो बाद में अब जिम्बाब्वे बन गई, ये साउथ अफ्रीका का हिस्सा था। ये उनकी सेंट्रल लीग की तरफ से भी खेलता रहा साउथ अफ्रीका की। ये जैसे रमीज कह रहे थे अभी कि ऐसे 9 मैचेस एज ए रेफरी, 90 इज मोन्यूमेंटल, एक मैग्नीट्यूड है किसी मैच रेफरी के लिए, वो इंडिया का सिर्फ। तो इसके ऊपर आशीर्वाद है बीसीसीआई की। और अब बीसीसीआई जो है, जैसे मैंने कहा कि वो एक झेली इदारा है बीजेपी का, जो इस वक्त इंडिया में हुकूमत रूल कर रही है मोदी की। जहां तक इस मैच का ताल्लुक है, माहौल काफी खराब हो चुका हुआ और हमें ये कोई लुड़िया नहीं डालनी चाहिए कि उसने आके माफी मांग ली है। माफी बिल्कुल नहीं, एक तो रिटर्न माफी होनी चाहिए, दूसरा इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ये होनी चाहिए। राजा साहब अभी कहा भी गया है ना कि कार्रवाई होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ पे गलती रही है। राजा साहब थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, शिराजी साहब की तरफ आती हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ। शिराजी साहब, इस वक्त एक तो बताया गया था हमें कि जी मैच से पहले जो हम तक इत्तलात पहुंची कि उन्होंने कह दिया था कि कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर उस वक्त कह दिया गया था कि कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे तो पाकिस्तान को उस पर उस वक्त इतना एतराज़ क्यों नहीं था? उस वक्त प्रिंसिपल स्टैंड ले लेता कि ये तो वायलेशन है रूल्स की। उस वक्त तो ये चले गए मैदान में और जाके खेल भी लिया और उसके बाद शोर जो है वो मचा दिया। उसी वक्त स्टैंड लेना चाहिए था इनको। अच्छा जी, वेरी सॉरी टू से, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल था और शुरफा का खेल था, लेकिन अब मुझे ये कहते हुए अफसोस भी होता है कि अब शुरफा का खेल ज़रा निस्बतन कम हो रहा है और कुछ और लोग जो हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। क्रिकेट में जब से पैसा आया है और जब से वेस्टेड इंटरेस्ट आए हैं, क्रिकेट की शक्ल बदलती नज़र आ रही है। अब इसमें हमें फॉरेन अफेयर भी नज़र आता है, हमें डिफेंस भी नज़र आता है और हमें और कई शोबे जो हैं वो भी नज़र आने शुरू हुए। मैं समझता हूँ खेल को सिर्फ खेल रहना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के चूँकि ताल्लुकात जो हैं वो मुख्तलिफ अरूज व ज़वाल से गुजरते रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं उसमें दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े हाई होते हैं। एक दूसरे से तवक्कुआ अपनी टीम से हमें जिस तरह होती हैं, इसी तरह इंडिया को अपनी टीम से तवक्कुआत होती हैं। अच्छा देखिए, क्रिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग खेल इस एतबार से भी है कि एक आदमी की गलती जो है वो मैच का पांसा पलट देती है। मसलन एक आदमी जो है बहुत अच्छा सेट खेल रहा था, रेफरी ने उसको फर्ज कीजिए गलत आउट दे दिया तो पूरे मैच का पांसा पलट जाता है। इसी तरह एक अच्छा बॉलर जो है वो स्टार बैट्समैन जो है दूसरी टीम को, उनको वो आउट करने की कोशिश कर रहा है और वो आउट करने में कामयाब भी हो गया, लेकिन अगर रेफरी उसको नॉट आउट करार देता है तो मैच का पांसा पलट जाता है। अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट है कि गलत फैसला हो गया। दूसरा है कि रेफरी जो हैं अब कहीं ना कहीं मुझे पार्ट बनते नजर आ रहे हैं। पहले तो उनका जो मनसब है वो फैसला करना है कि आउट है या नहीं है, नो बॉल है या नहीं, यानी रिलेटेड टू द मैच। अब उनका कंडक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रहा है, उनकी सिंपथीज भी कहीं और नजर आती हैं और ये गालिबन इस वजह से है कि वो जो मैं कह रहा हूँ कि गायबाना हाथ क्रिकेट में बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ये मामला इंडिया के साथ मैचेस में ज्यादा है। अब जहां तक हम इस रेफरी की बात करें जो कंट्रोवर्शियल हैं, उनका तो मेरिट देख के बड़ी हैरानी होती है कि उनका तो क्रिकेट का कैरियर बड़ा मुख्तसर है, फिर वो कोई बहुत ज्यादा मुझे क्वालिफाइड नजर नहीं आते। देखिए, एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है रेफरी के लिए। यकीनन उन्होंने कुछ कोर्सेज किए होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट हो गई या वो पैनल पे आ गए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ 90 मैचेस उनको मिलना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो इंडियन टीम के और इंडिया के मोस्ट फेवरेट भी उनके वो हॉट फेवरेट हैं। और क्यों हैं? सवाल ये है कि क्यों हैं? तो वो कल के मैच में हमें उस दिन उसके मैच में हमें नजर आ गया ना कि वो क्यों है। अच्छा, दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट
यानी इस टूर्नामेंट के हवाले से भी और दीगर टूर्नामेंट जो आलमी सतह के होते हैं उसमें यह है कि क्या किसी और रेफरी को पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ इतने मैचेस मिले हैं? इस सवाल का जवाब अथॉरिटीज़ को देना चाहिए। लेकिन आई एम श्योर कि इतने मैचेस किसी और रेफरी को नहीं मिले हैं, और अगर मिल रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट है। जो क्रिकेट के करता धरता हैं उनको इस पर गौर करना होगा। अच्छा, फिर एक बात है कि अब ये जो कहा जा रहा है कि जिन्होंने सॉरी कर लिया, भाई एक आदमी को आप गाड़ी के नीचे दे जाएं और वो बिल्कुल मरते मरते बचे और फिर गाड़ी के नीचे देने वाला ड्राइवर उठ के सिर्फ सॉरी कह दे, तो क्या उस आदमी की जो इंजरीज हैं वो रिपेयर हो जाएंगी सॉरी कहने से? यकीनन नहीं। यही मामला क्रिकेट में रेफरी का है कि वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल, फर्ज कीजिए, फैसला दे देता है या नाजेबा कलमात ऑन रिकॉर्ड कह देता है किसी टीम के को लेट डाउन करने के लिए, तो क्या सिर्फ सॉरी करने से वो रिपेयर हो जाएगा? यकीनन नहीं। ताजीबी कार्रवाई होनी चाहिए जनाब, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि उसके बाद तमाम लोग जो हैं रिलेटेड जो हैं या जो रिलेटेड नहीं भी हैं वो भी मोहतात रवैया अख्तियार करें। मैं समझता हूँ इस पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये पाकिस्तानी टीम, उसकी मैनेजमेंट और हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और बाकी लोग जो मैटर करते हैं, ये उनकी आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया है, कंप्रोमाइज किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था? जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है। स्पोर्ट्समैन मैं ये कह रही हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा तो किया ही है। क्रिकेट एक खेल तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ता है इस क्रिकेट को लेके। क्या रेवेन्यू जनरेट होता है, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था? बिल्कुल, ऑप्शन तो बेशुमार होते हैं जी। देखना ये बाइकआउट हम कर सकते थे। देखिए किस हद तक हम चीजें जो है उनको फोरगो कर सकते हैं, किस हद तक हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, किस हद तक हम अपना प्रिंसिपल स्टैंड जो है उसको हम मजीद जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑप्शंस तो बेशुमार होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आईसीसी के सामने पाकिस्तानी पीसीबी की जानिब से दो जो है वो मुतालबात रखे गए थे। एक ये था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात में कि सूर्या कुमार यादव को जुर्माना किया जाएगा, ये पहला मुतालबा था। दूसरा था मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाए, ये उनका दूसरा मुतालबा था। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आ सकी है कि ये दोनों मुतालबात माने गए हैं नहीं माने गए, इनकी कोई शक्ल तब्दील करके कोई मामला तय पाए हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक जो खबर सामने आई है और जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है उससे तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गई है, तभी वो आगे कंटिन्यू करने की बात की गई है। पॉजिटिव जेस्चर है, बहुत अच्छी बात है। खेल को खेल, सियासत को सियासत की हद तक रहना चाहिए। लेकिन ये जो दो मुतालबात किए थे, आपके ख्याल में, आप भी क्रिकेट का बड़ा अहम पार्ट रह चुके हैं, ये मुतालबात माने जाएंगे इनके? देखिए जी, अब ये टू वे ट्रैफिक है। इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट रिलेशंस है ना, वो वन वे नहीं होने चाहिए। 2023 के वर्ल्ड कप में हम वहां चले गए, हमें नहीं जाना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी अभी इस साल हुई है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है, हमने उनकी बात मान ली। उसके बाद क्या हो रहा है, वो जगह जगह अपनी टर्म डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये टर्म जो है इनडायरेक्टली जो क्रिकेट आईसीसी को जो रूल इसका जो चेयरमैन है उसके पास महदूद इख्तियारात आ चुके हुए हैं, ये सारी इनपुट उसकी है। जहां तक इसका ताल्लुक है मैच रेफरी का, ये 90 मैच इंडिया के और पाकिस्तान इंडिया के 90 मैच नहीं है, ये ओवरऑल इंडिया में जो 90 मैचेस इंडिया ने खेले हैं वो हैं। यानी इससे अंदाजा कर लें कि ये उनका कितना ब्लू आइड है। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईसीसी ने सारी सूरत हाल में कोई अपना बयानिया दिया है? पहले ये खबर आ रही थी कि नहीं जी, पाई बस को कि हमारी जो एक शिकायत थी उसको रद्द कर दिया गया है। अगर चले ये वो झूठी सच्ची खबर थी, लेकिन इस सिलसिले में बुरी वजाहत होती है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेयरमैन साहब ने, रमीज भी थे और नजम सेठी साहब भी थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तीन लोग हमारी हालिया क्रिकेट के साथ रहे हैं जज्बा जनफक के तौर पर, लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं अपना मुवक्कफ बड़ा वाज़ेह करता। देखिए, ये जो मैच में गंद घोला इंडिया ने, ये इन्होंने हमारी उस शानदार जीत का, जंग जो होती है सरहदों पे वो तो और चीज होती है, तो मैच तो ये खेल तमाशा है। मैं तो सारी उम्र ये खेला, मुझे पता है, इट्स नथिंग। अगर हम वॉर लाइक सिचुएशन की बात करें जो कि हुई है ब्रिस्टल, जिसमें हमने कामयाबी हासिल की है, ये असल में अपने जख्म चाट रहे थे। अब उन्होंने इस फजूल से मैच में कामयाबी के बाद हम 8th रैंक हैं, दे आर टॉप रैंक, वो वनडे में भी और T20 में भी टॉप पर हैं। हमारा उनका मुकाबला नहीं था, जीत गए, चले जीत गए जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद ये तमाशे करना शुरू कर दिए। सूर्या कुमार यादव पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम को लीड कर रहा था। लीडर जो होता है वो रोल मॉडल होता है। ये एक बदली हुई सूरत हाल है उनकी टीम मैनेजमेंट को, उसने कहा अंदर जाकर, अब ये हमारी एक कामयाबी थी कि इंडिया खेलने के लिए आ गया एशिया कप में।
उसके बाद फिर ये जरिया उन्होंने इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की तजलील की जाए। अब ये कौम कोई फैसला, जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये कोई इनकम टैक्स या कस्टम या पुलिस का इदारा नहीं है, इसमें हैवीली पब्लिक की एस्पिरेशन इन्वॉल्व है। इसमें आपको वो फैसले करने से कौम का मोरल, आपको हमारी लीडरशिप ने क्या किया। जो अभी मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आई है ना, मैं चाह रही हूँ आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना तज्जिया दें। आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पे आमादगी का इजहार कर दिया। इंक्वायरी किस किस्म की होगी वे? अब इंक्वायरी में ये देखना होगा कि वहां पर वही जो हैंड पैक्ड होंगे जय शाह के, वो तो नहीं होंगे, क्योंकि उस इंक्वायरी पर देखना होगा वो लोग कौन कंडक्ट कर रहे हैं। और इसमें अगर कोई मुजरमाना गफलत हुई, अब पाकिस्तान को स्पेयर नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ क्रिकेट, इसको सिर्फ खेल समझे। ये हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, ये गाय सिगरेट का, कभी कानपुर का वाकया हो रहा है, कभी किसी और पे दंगा हो रहा है, उनके जो हीरोज हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे जो हीरो हैं वो उनके विलन्स हैं। हमारे बेसिक डिफरेंस है उनके साथ, ये क्यों नहीं लोग समझते। दूसरा, जो क्रिकेटर हमारे गुफ्तगू फरमा रहे हैं वेरियस चैनल्स पर, और ये क्रिकेट बच गई, क्रिकेट बच गई, कहां क्रिकेट बच गई? क्रिकेट बच गई, क्या बचा लिया क्रिकेट को आपने? आप तस्वीर नहीं करवा सकते। अल्लाह करे जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने बात की है, अगर वो समझ जाए कि जो कुछ हो गया ठीक हो गया, इसके लिए आज ऐसे ही है। लेकिन बीसीसीआई का मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक मौजूदा उनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसका एक मातहत इदारा है, और आईसीसी भी अब वही बनने के लिए जा रहा है। दूसरा, दुनिया भर के, मैं बार बार रिपीट कर, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अंपायर्स हैं, रेफरीज हैं, इनको क्रेविंग हो रही होती है कि हम जाके आईपीएल में पैसे कमा लें। जैसे हिंदू खुद बार बार कहता है सबसे बड़ा रुपया, तो बात तो सारी ये है। इसमें रियासतें भी शामिल हो चुकी हुई हैं। आप देख लें, जो अमीर मुल्क है उनका एटीट्यूड और तरह का होता है, गरीब जो रिसीविंग एंड पे होते हैं उनका एटीट्यूड और तरह का होता है। यहां पर हमने कल मुशाहिद हुसैन साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमने इसराइल से कभी स्पोर्ट्स नहीं ना की। वो वर्ल्ड कप भी खेले हुए क्रिकेट का, हमने उनके साथ दूसरी खेलों में हिस्सा नहीं लिया, तो क्या हुआ? हमने 22 साल साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट नहीं खेली, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई? क्या उसकी क्रिकेट खत्म हो गई? कहने का मतलब और मकसद ये है कि यू शुड लिव बाय सर्टेन प्रिंसिपल। आपका एक असूली मौक़िफ़ होना चाहिए। तो हुआ ये है कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये एक इंपीरियल सर्विस बन चुकी हुई है। यहां पर अब जो भी आते हैं उनको खर्चे पूरे करने होते हैं। यहां पर लातादाद, मैं मौजूदा चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये 99 और उससे पहले सिलसिला शुरू हो गया। पैसा है ना क्रिकेट में, उसके बाद खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। अब क्रिकेट कमाऊ पुत्र है, इसमें टेलीविजन राइट्स के मनी स्टार्टेड पोरिंग इन थ्रू आईसीसी। और दूसरा, मैं आपको बता दूं, जब आपकी क्रिकेट जो है वो साइड लाइन हो गई, 8वें नंबर पर आ गई हैं आपके 7वें नंबर पर टेस्ट क्रिकेट है, 5वें नंबर पर ओडीआई है, आपको फिर वो जो किटी है आईसीसी का, उसमें से बड़ा हकीकी सा पैसा मिलेगा। फिर ये जो आपके मौज मस्तियां ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, तो उस वक्त वजह देनी होगी, अपनी क्रिकेट को एक ब्रांड दोबारा बनाना होगा, जो कि हमारी क्रिकेट का जुज़्वे ला फक्र है, हमारी बड़ा ग्लोरियस पास्ट है, तो उसको भी साथ साथ देखना होगा। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इसमें ये इंक्वायरी कमेटी होगी, ये इंक्वायरी कमेटी वही है जो पाकिस्तान में इंक्वायरी कमेटियां बैठती होती है किसी साझे के बाद, किसी इंसिडेंट के बाद, किसी करप्शन के बाद। अब इसमें बड़ा जरूरी है कि परसू करें, और वहां पर अब हमारे यहाँ पे पीसीबी में काफी लीगल से मुतल्लिक लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद जो है वो एलएलएम किया हुआ है, तो सारी चीजें इकट्ठी कर लें। फॉरेन ऑफिस से भी ज़ाहिर क्रिकेट बोर्ड का राब्ता होगा, और ये कुछ ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर ले ताकि हिंदुस्तान की आइंदा से जरूरत ना हो। और दूसरा, सोशल मीडिया पर जो हर वक्त बकबक करते रहते हैं, अब ये गवास्कर की हमारे जो क्रिकेटर हैं, इनकी टोन और पिच बड़ी सॉफ्ट है। माय फ्रेंड रमीज राजा एंड विद द लाइक्स ऑफ वसीम अकरम, ये बड़े लोग हैं, लेकिन इनको गाहे गाहे पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आज रमीज ने एक बात की है कि 90 मैचेस इंडिया के सुपरवाइज कर चुके हैं, पाइक ट्रॉफी इनके फेवरेट हैं, इनके बड़ी हैं, तो फिर क्या ये से हम क्या कर लें? हमें इनकी कोई माफी की कोई, मैं उसकी कोई अहमियत नहीं समझता। देखिए, जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ। अब इस पे आइंदा के लिए बड़ा स्टॉन्च आईसीसी के साथ अपने तल्लुकात, मैं नहीं कहता बगाड़ पैदा करें, कुटिया करें उनसे, लेकिन आपका असूली और कानूनी मौक़िफ़ होना चाहिए। आईसीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके कानून और कायदे हैं, जैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको वायलेट किया है मैच रेफरी ने, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आगे जाकर पाकिस्तान की क्रिकेट पर असरअंदाज होगी। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आपकी डिग्निटी नहीं है, अगर आपकी हमीयत आपने खोली है, गैरत खोली है, तो फिर आप किस नाम पे ये मुल्क बना था? यू नो, वही है सॉवरेन स्टेट। तो क्रिकेट में ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको रोज़े खाते रखना होगा पीसीबी को। ठीक हो गया राजा साहब, आपकी जाने बात हुई। शायद साहब मुझे ये बताइएगा कि आईसीसी के जैसे कि अभी रूल्स की बात कर रहे हैं राजा साहब भी, मैंने भी कुछ इसके रूल्स पे स्टडी की है। आईसीसी के रूल्स बहुत क्लियर हैं सर, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो भी बहुत क्लियर है। उनमें ये दो चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह नहीं होगी, और फिर ये कि इंडियन कैप्टन के खिलाफ
इन्होंने जो हुआ था, इन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं मांगी है, उसके खिलाफ जो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी उसमें उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको जुर्माने की बात की गई है। तो आपने उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई, पहली बात ये है कि क्यों नहीं मांगी है। दूसरा ये कि इसके खिलाफ एक्शन तो बहुत क्लियर होना चाहिए था, जो कि अभी मैं बात कर रही हूँ। टीमें एक दूसरे का एहतराम करती हैं, एथिक्स की जो बात मैं कर रही हूँ, कोड ऑफ एथिक्स की, और इसके अलावा आईसीसी के रूल्स की, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो किसी को आप ह्यूमिलेट करें या पॉलिटिक्स करें। इंडियन कप्तान के खिलाफ तो ये उन्होंने सारा कुछ किया ना, उन्होंने इस सब की वायलेशन कर दी। हम वायलेशन की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ सामने रखा वो इतना वीक क्यों था? इसी पे क्यों था कि हाथ नहीं मिलाया गया या रेफरी ने चले जो किया वो मामला सामने आ गए। तो उसके इन्होंने ये तो कहा कि रेफरी को तब्दील कर दें, इंडियन कैप्टन के अगेंस्ट इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं मांगी? देखिए, बड़ा अफसोस का मकाम है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, इसमें डिप्लोमेसी आ गई है। और ये तरह जो ये पाकिस्तान ने डाली है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा, जनरल ज़िया-उल-हक का ज़माना था और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी साहब। पाकिस्तान और इंडिया में एक टेंशन डेवलप हुई, फौजें जो थी वो बिल्कुल बॉर्डर्स पे आ गई, लग रहा था कि अब हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। तो इंडिया में एक क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो जनरल ज़िया-उल-हक साहब अनइनवाइटेड, उन्होंने सुबह 10 बजे के करीब अचानक फैसला किया कि वो क्रिकेट मैच देखने के लिए इंडिया जाएंगे। तो जब इंडिया को इत्तला दी गई चंद घंटे कबल, तो इंडियन अथॉरिटीज़ और उनकी फ़ौज, उनकी सियासी क़यादत इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये सारे हैरान हुए कि सदर जनरल ज़िया-उल-हक जो हैं वो क्या करने आ रहे हैं, चूँकि टेंशन तो बहुत ज़्यादा थी बॉर्डर्स पर। जनरल साहब वहाँ पे गए, उन्होंने मैच देखा और उसके बाद से उनके इस विजिट को क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा गया। वो जो कुछ उन्होंने अचीव किया, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी बात थी, मैं ज़मीनन उसका भी जिक्र करना चाहूँगा उन नौजवानों के लिए जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे या उस वक्त बहुत बच्चे थे। जनरल साहब मैच देख के जब वापस आए एयरपोर्ट पे, राजीव गांधी उनको रुखसत करने आए। भारतीय काबीना के अहम लोग भी थे और उनमें अहम शख्सियात भी थी जिनका ताल्लुक डिफेंस से था, उनके डिफेंस से। तो जनरल ज़िया साहब जहाज की सीढ़ियों तक आए और फिर एकदम पलटे। वो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गया और उनको कहने लगे, राजीव साहब ये जो हमने पटाखा बनाया है ना, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं बनाया, ये ऐसे ही मौके पे इस्तेमाल करने के लिए बनाया जो आजकल हमारे और आपके दरमियान चल रहे हैं। उनका मतलब एटम बम से था, क्योंकि इंडिया अटैक के मूड में था। तो जनरल ज़िया ने उनको कन्वे कर दिया कि ये फिर सिर्फ अटैक यहाँ तक नहीं रहेगा, ये अगर टेंशन बढ़ेगी तो ये मैक्सिमम लेवल तक जा सकती है। उस उनके इस मैसेज को कन्वे करने का जो अंदाज था, उसका नतीजा ये हुआ कि जो राजीव गांधी साहब थे बड़े सुर्ख सफ़ेद थे, लेकिन ये लफ्ज़ सुनते ही कि ये पटाखा इस्तेमाल भी हो सकता है, राजीव गांधी साहब का रंग जर्द पड़ गया था। जो लोग इस टूर में साथ थे वो बताते हैं कि राजीव गांधी साहब पीले पड़ गए। और एयरपोर्ट से रुखसत करने के बाद जनरल साहब को जब वो वापस गए प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फ़ोन करके कहा कि फ़ौजें बॉर्डर से हटा ली जाएं। तो क्रिकेट में उस वक्त ये डिप्लोमेसी, अब उसके बाद से ये काम मुस्तकिल हो रहा है। अक्सर मौक़ों पे हम देखते हैं कि हमारी हुकूमतें क्रिकेट बोर्ड को इस्तेमाल करती हैं और ये कहती हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो है उसका बड़ा ख्याल रखना है। और मुझे याद पड़ता है, कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, हमने इंडिया के साथ जीते हुए मैच हारे हैं और उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये जब उनसे कहा कि जनाब ये देखिए ये तो जीता हुआ मैच था, जिन लोगों ने हारा है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया ने मैच जीत लिया है, हमने लोगों के दिल जीते हैं। तो ये जो दिल जीतने वाली डिप्लोमेसी है, इसको मैं कोई बहुत अच्छा नहीं समझता। ये इसमें क्रिकेट बर्बाद हो रही है, कौमी वकार जो है वो खराब हो रहा है। एंड वेरी सॉरी टू से, हम डॉलर कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज्यादा। उसकी वजह है कि हमें डॉलर की हर जमाने में जरूरत रहती है। हमें ऑनर कॉन्शियस होना चाहिए, हमें अपनी रिस्पेक्ट के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। डॉलर अगर जाते हैं तो जहन्नम में जाएं। दुनिया में जो 200 मुल्क के करीब हैं उनमें से 2/3 जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो भी जिंदा हैं और उन्होंने क्रिकेट को इंडस्ट्री नहीं बनाया क्योंकि वो क्रिकेट खेलते ही नहीं है, वो इंडस्ट्री पे जोर दे रहे हैं। हमने क्रिकेट को इंडस्ट्री बनाने में अपना रोल प्ले किया है। इंडिया का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है और ये रोल आया था बुनियादी तौर पे ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था जब कैरी पैकर क्रिकेट सर्कस शुरू हुआ था। कैरी पैकर एक कारोबारी आदमी थे, उनका जब एक तनाज़ा शुरू हुआ आलमी क्रिकेट बोर्ड से, उन्होंने अपनी एक पैरेलल तंजीम बना ली। उन्होंने टॉप रैंकिंग क्रिकेटर जो थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी क्रिकेटिंग नेशंस थी उसमें टॉप रैंकिंग प्लेयर्स लिए और अपनी एक टीम बना दी और उन्होंने कहा कि कैरी
पैकर क्रिकेट सर्कस के नाम से ये टीम जो है पूरी दुनिया में ट्रेवल किया करेगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, पैसा भी कमाया। अच्छा, जो खिलाड़ी थे मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले, सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को मिला है तो वो कैरी पैकर से मिला है। उसके बाद इनके वारे न्यारे हुए, वरना तो क्रिकेट बोर्ड से एज आ मैटर ऑफ फैक्ट या जो आलमी इदारे हैं ICC है, वहाँ से तो जितने फंड्स आते हैं वो तो सबको मालूम ही था। लेकिन कैरी पैकर क्रिकेट सर्कस आने के बाद मुआवजे जो हैं वो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हो गए, चूँकि अरबों रुपया जनरेट हुआ और उन्होंने खर्च भी किया। कैरी पैकर को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि ना सिर्फ उसने पैसा बहुत ज़्यादा कमाया, बल्कि उसने एक रीजनेबल शेयर जो है खिलाड़ियों को भी दिया, ऑर्गेनाइजर्स को भी दिया, और डिफरेंट बोर्ड जो है उनको भी कहीं ना कहीं मुझे कंट्रीब्यूट करते नजर आते हैं। तो अब एक तो क्रिकेट में आ गया है पैसा, और दूसरी ये जो डिप्लोमेसी वाला रोल जिसका मैंने जिक्र किया, ये दोनों मिलकर अब क्रिकेट की एक अजीब सी शक्ल बन गई। अब देखिए, दुनिया का जो मकबूल तरीन खेल है वो फुटबॉल है। फुटबॉल में हमें ना इतने हंगामे नजर आते हैं, ना मैच फिक्सिंग नजर आती है, ना बॉल टेम्परिंग नजर आती है, और ना ही कुछ और इस किस्म के जो वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आते हैं। जुआ वहां भी होता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने शर्तें लगाई होती हैं कि आपने अगर 50 पाउंड का या $50 का टिकट खरीदा है तो उसके साथ $10 जो है वो आपने उसमें शर्त भी लगा रखी है। ये होता है, सारी दुनिया में होता है। लेकिन जिस टाइप की चीजें हमें क्रिकेट में नजर आ रही हैं, ये दुनिया की और किसी खेल में नहीं होती। और सबसे बड़ा जो अजाब है वो ये मैच फिक्सिंग वाले मामलात हैं। मैच फिक्सिंग वाले मामलात हैं, अब बिल्कुल। किसी जमाने में तो सिर्फ खिलाड़ी इन्वॉल्व हुआ करते थे, अब लगता है कि कुछ और लोग जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और इसमें बाज रेफरी हैं, उन पे उंगलियां उठती हैं। बाज क्रिकेट टीमों के कप्तान हैं, उन पे उंगलियां उठी हैं। माजी में भी एंसे क्रोनिया थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उन पे इल्जामात लगे। और मजे की बात यह है कि जब वो कंट्रोवर्सी उस जमाने में अपने अरूज को पहुंच गई तो एंसी क्रोनिया ने अपने इल्जामात तस्लीम किए। फिर उसमें मनशियात का रोल आया, फिर मनशियात के ताजर इन्वॉल्व हो चुके हैं। मतलब कोई एक चीज हो तो आदमी उसका रोना रोए। अब तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि ये खेल कम और कारोबार का अखाड़ा ज़्यादा। बिल्कुल, यही मैंने एग्जैक्टली पॉइंट किया ना कि ये हमारी इकोनॉमी के लिहाज से इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर हम इसको बाइकआउट करते हैं। लेकिन बहरहाल जी उन्होंने कंटिन्यू करने का फैसला किया है। मुझे ये बता दीजिए राजा साहब, जो अभी मैंने आपसे मुतालिबात की बात की, इन्होंने सूर्या कुमार यादव को जुर्माना किया जाए ये मुतालबा किया था, ये मुतालबा क्यों नहीं किया गया? जैसे अभी मैंने शाहिद साहब से भी पूछा कि ICC के रूल्स बहुत क्लियर हैं, इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स जो है वो भी बहुत क्लियर हैं। उसमें 2 चीज़ें जो अभी मैंने हाईलाइट की हैं कि आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आपने एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करना है, ये रूल्स में है और बहुत क्लियरली है। इसको तो वायलेट किया गया, तो जो वायलेशन के बेस पे आप जुर्माने का कह रहे हैं, आप उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं मांग रहे? इसके खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी मांगी गई? कोई एक्शन क्यों नहीं मांगा गया? इसमें जो ICC के रूल है उसमें गेम खेल को डिस्ट्रीब्यूट मिलाने के सिलसिले में प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई, इसके भी बहुत बड़े सेक्शन और सब सेक्शंस भी हैं। ठीक है। पहली बात यह है कि इसको ओरिजिनेट किया सूर्या कुमार यादव ने और उसको इम्प्लीमेंट किया जो ओवरऑल मैच का इंचार्ज था, मैच रेफरी। ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादा जो एग्जीक्यूशन जिसने की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जिसने ये आइडिया को कॉइन किया या जिसने ये सजेस्ट किया या कंस्पायर किया वो है इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव। उसका अपना लेवल इतना नहीं है, वो इतनी फुलिशली बात कर रहा था कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उससे भी ऊपर की कोई चीजें होती हैं। क्या होती है? आप आए क्यों खेलने के लिए? या तो आप आते ही ना। वुमेन कैन नेवर बी हाफ प्रेग्नेंट, या आप एक चीज करें या एक ना करें। आप आ गए, आप खेल भी रहे हैं, खेल रहे हैं, इट्स अ गेम और इट्स अ जेंटलमैन गेम। फिर आपने ये काम कर लिया। दूसरा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी किया था कि किस वक्त बताया गया। अब इसमें जो PCB के डायरेक्टर हैं वाला साहब, उनको सस्पेंड किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, उजरत में किया गया। अगर इसका मतलब ये है कि ये बताया गया कि उन्होंने उसी वक्त प्रम्प्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। अब टीम के मैनेजर हैं जनाब नवीद अकरम चीमा, जो कि चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, काफी पढ़े लिखे, उनका बड़ा तजुर्बा है मैनेजरशिप का। अगर ये बात उसी वक्त हुई थी और ब्रीफ किया, ये होता ये है कि ये पता होगा मैनेजर साहब को, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को पता होगा कि ये जो प्रोटोकॉल है, जो SOP है या जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है, जो भी है ICC का या MCC का, वो क्या बताता है और कहाँ डोमेन इसका है, कहाँ इसका डोमेन नहीं है। ये डोमेन से बाहर की चीजें हैं। एक बात ये होगी, उस वक्त प्रम्प्टली एक्शन इनको लेना चाहिए था, क्योंकि चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ एक्सपर्ट लोगों के सपोर्ट कर दिया हुआ। अब यहाँ पर जो लोग सेक्शन कमेटी भी है, ये जो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इनको अपने अपने डोमेन में रहते हुए फौरी तौर पर ये एक कंटीजेंसी या एक्सीजेंसी प्लान जो है वो तैयार रखना चाहिए। जब आप इंडिया से मैच खेल रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें भी नहीं करनी चाहिए और देखना चाहिए वो क्या करने वाले हैं। जब ये बात हुई है तो इमीडिएटली उनको
फौरन एक अपना क्विक रिस्पॉन्ड देना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है अगर इन हालात में अगर मैच रेफरी जो तरीकाकार है कि पहले बुला के कप्तानों को और मैचों को एक ब्रीफ देता है, ब्रीफ इस किस्म की चीजों से मुतल्लिक को दे ही नहीं सकता जो कि ये सारा कुछ हुआ है। एक बात। दूसरा एक और मैं भी ये सोच रहा था कि अगर पाइक्राफ्ट साहब जो हैं इनको ये कह रहे जी वो जो रजिस्टर है वो अबू धाबी में है और वो आ नहीं सकते थे, तो भाई बात ये है, वैसे ये होता नहीं है लेकिन ऐसा हुआ। जैसे हमारी अंपायर जो अफरीदी हैं ये मलेशिया गए हुए थे किसी इवेंट के लिए, तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, ही हैज टू रश बैक, तो इनकी जगह फिर उन्होंने मुकामी किसी अंपायर को स्टैंड बाई के तौर पर मुतारिफ करवा लिया था। वैसे मैच रेफरी जो है इसका रिजर्व नहीं होता, इसका क्योंकि एसोसिएट मेंबर है यूएई, वहां पर T20 क्रिकेट होती है, वहां पर आप मेकशिफ्ट कर सकते थे, किसी को क्यों नहीं किया? ये पॉसिबिलिटी थी कि इसकी जगह किसी और को लोकल को खड़ा कर दिया जाता, एज ए मैच रेफरी बिठा दिया जाता, ये भी नहीं किया। अब यहां पर ये प्रेजिस्ट किया है, ये स्टबर्नेस बताती है उनकी, ये आईसीसी की। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसमें टूर्नामेंट डायरेक्टर भी होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई ऐसी बात होती है पहले टूर्नामेंट डायरेक्टर को इंडियन टीम मैनेजमेंट गई होगी या उनके मैनेजर गए होंगे कि हम ये करने वाले हैं, उसने कोई चुप साथ दी, उसने कहा नहीं, वो ही कह सकता कि ये इट्स अगेंस्ट द ग्लोरी ऑफ द गेम, चले, ये बात भी हो गई। लेकिन अगर पहले ये अब बताया तो पीसीबी के जरिए ये बता रहे हैं कि ये पहले से नहीं बताया गया, यानी जो पीसीबी के मीडिया से रिलेटेड जो कैमरामैन है उन्होंने कहा गया कि आपने शूट नहीं करना, सोनी टीवी को कहा गया कि आपने जो टॉस है इससे पहले की हाथ मिलाने की ये चीजें शूट नहीं करनी, ये सारी जो है कार्रवाई जो है इसकी निगरानी आला कौन थे? पाइक्राफ्ट थे। तो ये है कि सारा जो मरकजी किरदार है जो मुजरमाना गफलत हुई है वो इस शख्स से हुई है। अब इस शख्स को दोबारा पाकिस्तान के मैच पे लगा दिया, वो गुडी गुडी करके जाके बैठ के, मैंने तस्वीरें देखी हैं, चीमा साहब से बैठा हुआ, चीमा साहब के साथ, और उस साथ हमारे कप्तान है, आई एम सॉरी, सॉरी इज नॉट गुड इनफ, इट्स अ ब्लंडर, ये बहुत बड़ी तारीखी उन्होंने गलती की है, कोताही की है और दनिसन की है। तो इसमें पीसीबी को इसको उसका फॉलो अप करना है। अब ये करेंगे या नहीं, मुझे आज चेयरमैन साहब की लैंग्वेज जो है उसमें मुझे यूं लग रहा है कि वो इतने मुतमईन थे कि वो खुश थे कि चले ये मैच मिलाकर हो गया है और चलें। अब हम एक सितम और मेरी जान वाली बात है, ये होता है नाना सजदे में गिरे जब वक्ते कयाम आया, जब आपको खड़े होना था उस वक्त आपने बात नहीं की, अब आपने बाद में टाइम गुजर गया, अब ये सारी सूरत हाल जो है वो इस तरह पैदा हुई है, ये नागवार है, नाखुशगवार है, और हमें एक बड़ी संजीदा इदारे के तौर पर पीसीबी को अपना मौके पर रखना चाहिए, और खासतौर पर इंडियन जो कि हमारे अजर से दुश्मन है, वो अखंड भारत का ख्वाब देखते रहते हैं। ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। मेरी परवरिश ऐसे खानबाद में हुई जहाँ पे हमें इन चीजों का अंदाजा पहले से था। मैं इंडिया बाकी ट्रेवल किया हुआ है, आई नो द पीपल वेरी वेल, मैं बच्चों को बगाड़ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हमारी लड़ाइयां हो, मैं नहीं चाहता हमारी जंगें हो, लेकिन जब आपकी इज्जत का, अहमियत का, गैरत का, सालमियत का कोई सिलसिला होगा तो फिर यू विल गो ऑल आउट, फिर नहीं आप परवाह करेंगे ये एशिया कप क्या है या ये क्रिकेट क्या है, ऐसी हजार खेले जो है वो पाकिस्तान पे कुर्बान। तो ये चीजें ऐसी हैं, इनको आइंदा के लिए देखना पड़ेगा। ये कभी आपके मित्र नहीं होंगे, अब डालमिया, सालवे या बिंद्रा जैसे क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट नहीं, या पिग्मी है जय शाह जैसे पस सोच वाले जो हर वक्त सोचते रहते हैं कि मोदी सरकार को खुश किस तरीके से करना है और इंटरनेशनल क्रिकेट को पल्यूट कैसे करना है। यू अंडरस्टैंड? अब इसमें बड़ा जरूरी है कि जिस तरह वो क्रिकेट को इस्तेमाल करके हमारी देखिए, हमें कायदे आजम ने या अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले ये कहा था कि यू आर अ सुपीरियर नेशन। अब उनको इस चीज का कालस है, बुग़्ज़ है, ख्याल है, एहतमाल है कि पाकिस्तान हॉकी में और क्रिकेट में अपनी वो लॉस्ट ग्लोरी दोबारा अचीव ना कर ले और हमारी रोज तो दलील ना करें। उनको हर वक्त खर्चा रहता है, हम तो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है, बिल्कुल बॉटम पे चले गए इंटरनेशनल रैंकिंग में, उनको ये भी खतरा रहता है, डरे रहते हैं। इस वक्त तो हमारी टीम का उनकी टीम का कोई मुकाबला नहीं है ना, वो वाइट बॉल में T20 में भी और वनडे में भी टॉप पर है, टेस्ट रैंकिंग में भी हमसे ऊपर है। तो बहरहाल ये कोई मुकाबला अभी क्रिकेट का तो नहीं है, लेकिन वैसे जो असल मुकाबला हुआ है वो आपने देख लिया कि हमने जो कुछ इनकी दुगत बनाई है, हमारी फौज ने, हमारी रजत साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद डिस्कशन करते हैं, अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि मैच शुरू हो चुका हुआ है, मज़ीद डिस्कशन भी इस पे करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।